भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पद्म पुराण। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सरियाति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा पृषघ्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूँ कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूँ? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रावरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में शुद्युम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह शुद्युम्न के रूप में परिणत हो गई। शुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनिताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई। विनिताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गए पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। शुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। शुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी शुद्युम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनुकुमार शुद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और शुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट से धार्ष्टक हुए। धार्ष्टक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए। वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। सरियाति के 2 जुड़वा संतानें हुई। उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई थी। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुश स्थली यानी द्वारिका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुश स्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुश स्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उनका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या करने चले गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषघ्र ने अपनी गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें बेकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें बसती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। बिकुक्षी का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शशाद के पुत्र कुकुत्स के अनेना के पृथु के विष्टरास्व के आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्ती पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र कुबलाश्व हुए।
ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुबलासु का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुबलासु के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञ करता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदस्यु ने कुबलासु को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहाँ की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदस्यु बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदस्यु अपने पुत्र कुबलासु को धुंधु के वध की आज्ञा देकर स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुबलासु अपने सब पुत्रों को साथ लेकर धुंधु को मारने चला। साथ में महर्षि उत्तंक भी थे। उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुबलासु के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुबलासु जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुबलासु ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदयकाल में समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहाँ जल का वेग बढ़ने लगा। कुबलासु के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गई। तदनंतर महातेजस्वी राजा कुबलासु ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंक का दर्शन किया। उत्तंक ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होगा। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें दृढ़ासु सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्रासु तथा कपिलासु उनसे छोटे भाई थे। दृढ़ासु के पुत्र का नाम हर्यसु था। हर्यसु का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र संघताश्व था। संघताश्व के 2 पुत्र हुए, अक्राश्व और कृशाश्व। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दशद्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के पुत्र राजा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। ससबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की श्रेष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्सथ और राजा मुचुकुंद, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुकुत्सथ के उनके स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रिशदस्यु उत्पन्न हुए। उनसे संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिधनबा हुए। राजा त्रिधनबा से विद्वान त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामाशक्ति, मोह, साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था, जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी पूर्वासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी शंकु यानी कांटे के कारण कुपित होकर त्रयारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके
त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊँ। पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रह, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त होकर अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गाय लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।